हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त सी ललित शाह और स्वागत करता हूं आपको आप ही के अपने यूट्यूब चैनल मार्केट आज और कल में। दोस्तों, फ्राइडे का दिन क्या शानदार रहा। निफ्टी वॉज डाउन, सेंसेक्स वॉज डाउन, बट हमारे शेयर्स दोस्तों नए रिकॉर्ड लिख रहे थे। आईआरसीटीसी नए मुकाम लिख रहा था। सारे शेयर डीएलएफ, हेवल्स, वोल्टास, यू नेम इट, हमारे सारे शेयर बहुत अच्छे जा रहे थे दोस्तों। और कहीं ना कहीं बहुत अच्छे मुनाफे हमने अपर लेवल्स पे बुक किए। अब आगे देखते हैं दोस्तों क्या हो सकता है इस बाजार के अंदर। हमने दोस्तों देखा फ्राइडे नाइट को काफ़ी ज़्यादा सेल ऑफ आया है थोड़ा अमेरिका में और यूरोपियन कंट्रीज़ में। नेस्डेक नीचे गया है, पर अभी कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। हम निफ्टी को पहले अपनी देख लेते हैं दोस्तों। ऐसा लगता है इंटरनेशनल मार्केट देख के कहीं ना कहीं फ्यूचर हमारा जो एच डी एक्स निफ्टी है वो 15,820 में बंद हुआ है। और अभी कल हम मॉर्निंग का वेट करेंगे, देखते हैं कहाँ पे होता है। ऐसा लगता है दोस्तों कल कहीं ना कहीं हमारी जो निफ्टी है वो 70-80 पॉइंट्स की एक गैप डाउन खुल सकती है। घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। हमारे को जो निफ्टी के लेवल्स हैं हमें पता है। एक तो दोस्तों 850 के नीचे अगर निफ्टी जाती है तो पहला जो उसका लेवल है वो 800-810 के आसपास का होगा। और अगर 800 को ब्रेक करती है दोस्तों 770 का अच्छा सपोर्ट है। 770 का भी सपोर्ट तोड़ती है दोस्तों निफ्टी तो फिर 720 710 के आसपास आके रुकेगी। राइट, 680 के नीचे भी मैं कल की डेट में नहीं देखता हूँ। यस, एनी फॉल बिलो 680 ऑल्सो, देखिए मार्केट है मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ। देन द नेक्स्ट सपोर्ट इज ऑफ 625 फाइनल, इसके नीचे नहीं। यानी कि मैं फिर बोल देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ, कल मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मॉर्निंग में हम और देखेंगे। और मैं हो सका तो टेलीग्राम पे अपने जो लोग नहीं है जुड़ जाइएगा, वहाँ अपडेट भी दे दूंगा कि अगर मार्केट हमारी डाउनफॉल ही रहती है तो कहीं ना कहीं 60-70 पॉइंट्स का 80 पॉइंट्स का हमारा गैप डाउन मार्केट खुल सकती है। और एनी 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 डे बिलो 850 क्लियर हमारे टारगेट 800 के होंगे। और 800 के भी नीचे जाती है तो 770 का सपोर्ट होगा। 770 का सपोर्ट दोस्तों बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो मुझे लगता है कि उसको होल्ड करना चाहिए। यस, एनी एनी डे बिलो 770 देन हमारा 680 तक का लेवल खुल जाएगा। देन 680 से 710 720 का जो एक सपोर्ट जोन है, हम 720 के नीचे सेल ऑफ बिल्कुल नहीं करेंगे। वो हमारा सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट जोन होगा। अच्छे शेयर्स जो हमारे हाथ से निकल गए हैं हम उस लेवल पे सिर्फ और सिर्फ उनको जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेडर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं एड ऑन करेंगे। लाइक आईआरसीटीसी जिनके हाथ से निकल गया था, अगर वो कहीं बाई चांसेस करेक्शन में अच्छा करेक्ट होता है तो हम उसको नीचे के लेवल पे लेंगे। मुथूट फाइनेंस कोई अच्छा करेक्शन आता है तो हम नीचे के लेवल पे लेंगे। विल वेट और हम अपने शेयर्स को टारगेट रखेंगे। बजाज फाइनेंस हो सकता है हमारे हाथ से निकल के कहीं वो 59-20-40 पे आता है सपोर्ट पे, अच्छे सपोर्ट पे आता है। मे बी 6100 को तोड़े और नीचे आए 6060 को तोड़ के 6020 5970, तो हम एवरी सपोर्ट पे उसको थोड़ा थोड़ा बाय करेंगे। पर कल थोड़ा थोड़ा, बिकॉज वी नो निफ्टी इज इन अ डाउनफॉल और वी कैनॉट से, वी कैनॉट प्रिडिक्ट कि नेक्स्ट डे क्या होने वाला है, क्योंकि दिन में यूरोप को देख के, मॉर्निंग में चाइना को देख के एंड अगेन इवनिंग में जो अमेरिका करेगी, हम प्राइस एक्शन के हिसाब से ही चलने वाले हैं दोस्तों। मैं क्लियर कट बता देता हूँ, निफ्टी की जो मैं रेंज देख रहा हूँ दोस्तों, अभी तो 600 to 900 की जो थी उसने 900 को एक तरफ से क्रॉस किया है। अब इसको 680 से लेके 960 की आप एक रेंज बोल सकते हैं दोस्तों, जिसने 962 का हाई बनाया है। अब इसको 680 को ब्रेक नहीं करना चाहिए। इफ इट्स ब्रेक 680 देन 625 का सपोर्ट है। उसके बाद अगर 625 को तोड़ते तो 570 500 तक दोस्तों हम लोग को कोई भी डिप मिलता है धीरे धीरे सिर्फ बाइंग की सोचनी है। 450 इज द लेवल जहां हमें सतर्क हो जाना है। मैं आपको एक बिल्कुल लॉन्ग टर्म कहानी बता रहा हूँ, हो सकता है अभी नहीं हो, अगस्त में हो, सितंबर में हो। 15440 इज द लेवल जहां हमें सतर्क होना है इंटरडे में। एंड 400 के नीचे हमें अपना सारा जो इंटरडे ट्रेडर्स हैं, शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडर्स हैं, सारा माल काट देना चाहिए। उसके बाद एक अच्छी करेक्शन आ सकती है। पर दोस्तों मुझे अभी ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये मैंने को अपना लॉन्ग टर्म व्यू दिया था। करंटली मुझे ऐसा लगता है ये छोटे मोटे करेक्शंस आते रहेंगे। आप दोस्तों अपने शेयर्स के प्राइस देखिए किस तरह वो भाग रहे हैं। मैंने आपको जो जो लेवल्स दे रहा हूँ, किस तरह वो हेवल्स का मैंने आपको 1080 का लेवल दिया, 1090 का हाई बनाता है दोस्तों। यही तो बात है दोस्तों, जो आपको लेवल्स दे रहा हूँ। मैंने आपको मुथूट में फाइनली 1596 का टारगेट दिया, 1585-86 उसने हाई बना लिया है। मैंने आपको जेंसार के अंदर 390 का नेक्स्ट टारगेट दिया था, 348 के ऊपर 385 का हाई बना लिया। दोस्तों आप देख रहे हैं हमारे शेयर कहीं रुक ही नहीं रहे हैं दोस्तों, तो हमें भी रुकने की जरूरत नहीं है। यस, हमें एक प्रिकॉशन लेना है। व्हेन मार्केट इज इन डाउनफॉल हमें बहुत एग्रेसिवली बाय की तरफ नहीं सोचना है दोस्तों। और धीरे धीरे करके अगर हमारे निफ्टी जब सपोर्ट पे, अगर कोई हमारा ऐसा शेयर है जो हमें लगता है कि शायद ज़्यादा स्ट्रेच हो गया डाउन साइड में, यस हम वहाँ उसको ऐड ऑन कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। अननेसेसरी शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। इंटरडे में जो शॉर्ट करना चाहते हैं वो अपने हिसाब से करें, पर कोई स्विंग ट्रेडर है वो उसको शॉर्ट करके ना जाएं। गलती से भी कोई शॉर्ट में एटलीस्ट
ओवरनाइट पोजीशन छोड़ के मत जाएगा, बस यही बोलूँगा आपसे दोस्तों। ठीक है, तो निफ्टी का मैंने आपको प्रेडिक्शन बता दिया है। और अपसाइड में दोस्तों वैसे तो बहुत मुश्किल है, फिर भी यू कैन नॉट से 960 तक 990 तक का लेवल दिखता है। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, जब भी ये मैजिकल फिगर 16,000 की पार होगी तो वो गैप अब से ही निफ्टी पार करेगी, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। आइए बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं निफ्टी से ज़्यादा वीक हो सकती है कल की डेट में, और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं अगर एक बार बैंक निफ्टी ने 650 को नीचे गई दोस्तों, तो आपको इजीली टारगेट 35,500 400 का दिखेगा। और दोस्तों अगर 425, ये नोट कर लीजिए, 425 से 35,400 को अगर बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया तो आप मिनिमम 300 पॉइंट्स टू 400 पॉइंट्स का डाउनफॉल देखेंगे। तो आप उसको 35,000 34,900 तक देख सकते हैं। इसके नीचे अभी मैं नहीं जाना चाहूँगा। 35,100 पे अगर आती है आप अपने प्रॉफिट बुक कीजिएगा। अगर 400 तोड़ के जाती है 34,900 35,100 इज अ नो ट्रेड जोन। हाँ, 34,900 को ब्रेक करेगी देन यू कैन अगेन मेक अ फ्रेश शॉट, पर तब तक नहीं दोस्तों। 34,900 35,100 विल बी अ नो ट्रेड जोन इन बैंक निफ्टी। अकॉर्डिंगली कल थोड़ा बैंक में सेल ऑफ आ सकता है, तो आप उस हिसाब से बैंक निफ्टी के हिसाब से प्ले कर सकते हैं। थोड़ा सा कल सेल ऑफ मेटल्स में आ सकता है, इंटरनेशनल मेटल्स थोड़े टूटे हुए हैं। आईटी में सेल ऑफ आ सकता है, ये सब सेल ऑफ के रहेंगे हमारे। थोड़ा सा शुरुआत करते हैं, पहले मुझे शेयर्स अच्छे कौन से लग रहे हैं जो हो सकता है मॉर्निंग में ही थोड़ा डिप देके भागे, या हो सकता है कि खुलते ही भागे। उनमें पहला शेयर है अपोलो हॉस्पिटल, वापस अपने फॉर्म में आ चुका है। हालांकि इन्वेस्टर्स को मैं सजेस्ट नहीं करूंगा इस लेवल पे लेने का, पर अपने फुल फॉर्म में है, नियर टू इस 52 वीक हाई। यस, सॉरी, any upside above 3798 which is 52 week high, then you will see easily target of 3860 जो मैं आपको पहले ही दे चुका हूं। तो अकॉर्डिंगली आप इसमें प्ले करेंगे, शॉर्ट नहीं करेंगे दोस्तों। R4 तक के लेवल में कल इसमें इजीली आते हुए देख रहा हूं। और यस, एनी डिक्लाइन विल बी अ बाय नियर सपोर्ट विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 3740 जो हमारा लो है दोस्तों। अगेन यू कैन बाय, अगर लो को तोड़ के नीचे जाता है फिर से ऊपर जाएगा तो 3760 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं दोस्तों। ये तो अपोलो हॉस्पिटल की कहानी रहेगी। सेकंड शेयर जो मुझे लगता है वो है ऑरबिंदो फार्मा दोस्तों। कहीं ना कहीं इसने भी लास्ट में अच्छी बाइंग आई है और अच्छे लेवल पे बंद हुआ है। यस दोस्तों, एनी डिक्लाइन इन ऑरबिंदो फार्मा, राइट, एनी डिक्लाइन ऑरबिंदो फार्मा नियर 965 966 और वहां से ये लौटता है दोस्तों, तो आप इसको बाय करेंगे। या ये 979 के ऊपर जाता है, अपने हाई के ऊपर 10 मिनट्स टिकता है, तो दोस्तों हम बाय करेंगे विद द इमीडिएट टारगेट ऑफ 990 एंड 998। और 998 को दोस्तों अगर इसने पार किया तो एग्रेसिवली 1010 तक भी जा सकता है। अभी इसके अंदर अच्छी बाइंग आ सकती है दोस्तों ऑरबिंदो फार्मा के बाद। थर्ड शेयर हमारा रहेगा यूनाइटेड स्पिरिट, जिसको हम मैकडॉवेल्स के नाम से जानते हैं। आप देख सकते हैं क्या शानदार बाइंग आई है मैकडॉवेल्स में फ्राइडे को भी, राइट। और इसके अंदर दोस्तों अगर इसने अपने हाई को तोड़ता है 674 का, तो ईजिली आपको पहले तो 52 वीक हाई का जो इसका अपना टारगेट है 684 वहां तक जाते हुए देखेगा, एंड देन 698 698 तक के लेवल्स आप इजीली देख सकते हैं मैकडॉवेल्स के अंदर। यस, कोशिश कीजिए अपने सपोर्ट के आसपास आता है 655 से 660 के बीच में, तो आप वहां से अगर कोई रिवर्सल आता है तो बाय की देखिए दोस्तों। और इफ इट ब्रेक्स इट्स ऑल टाइम इफ इट ब्रेक्स हाई ऑफ 674.20 देन यू कैन बाय दिस शेयर। मैकडॉवेल बाय में आएगा। ये तीन दोस्तों जो शेयर है मुझे लगता है कि हम फ्रेश बाय में देख सकते हैं डाउन मार्केट में भी। अब मैं वो शेयर्स की बात करूंगा जो मैं थोड़ा सा स्विंग ट्रेडर्स को देना चाहूंगा। मार्केट अगर गिरती है तो आपको इनको सिर्फ और सिर्फ अपने पोर्टफोलियो में एड ऑन करना है या शॉर्ट टर्म स्विंग में, जिनमें पहला नाम होगा IRCTC। एनी डाउनफॉल दोस्तों, अभी बुलेट ट्रेन का कंसेप्ट चल रहा है और जिसके अंदर बहुत एग्रेसिवली IRCTC को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है फायदा होने वाला है, जिसका इफेक्ट आप इसके प्राइस पे भी देख सकते हैं दोस्तों। हम लोग कंटिन्यूस 980 2000 220 2030 से बोल रहे हैं लेना है और क्या शानदार ये रिटर्न दे रहा है दोस्तों। अभी भी दोस्तों मैं बोल रहा हूँ अगर यहाँ से कोई डिप आता है मे बी 2260 से 2300 के बीच में आपको फिर से मिल जाता है कहीं लकीली डिप में, तो दोस्तों छोड़ना नहीं है इसको। एनी डिप इन IRCTC इज अ बाय, क्लियर कट बाय है। पोर्टफोलियो का शेयर है दोस्तों, स्विंग ट्रेडर्स के लिए शानदार शेयर है। 1 ईयर के लिए अगर आप होल्ड करेंगे तो मैं इसके अंदर 30-40% के यहाँ से अभी फर्दर अप मूव देखता हूँ। और दोस्तों अभी तो रेलवे के अंदर आप नई ग्रोथ स्टोरी देखेंगे और इस बार के बजट में भी कहीं ना कहीं आपको उसका इफेक्ट दिखेगा दोस्तों, क्योंकि इलेक्शंस नज़दीक होंगे। आपको अब बजट के अंदर भी काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव दिखेंगी और उसका इफेक्ट इन सब सेक्टर्स में आपको पड़ने वाला है, जो आपको ऑलरेडी इसके प्राइस एक्शन में दिख रहा होगा। नया 52 वीक हाई बना लिए। यस, अगर आपको नहीं मिलता है लो पे और 52 वीक कहीं इसने हाई को ब्रेक कर दिया 24
57 तो आप फ्रेश एड ऑन कर सकते हैं दोस्तों। देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम IRCTC। पर मैं चाहूंगा अगर मार्केट आपको एक मौका देती है डिप में जो लगता है कि कल आ सकता है, तो आप इसको सिर्फ और सिर्फ बाइंग की सोचेंगे दोस्तों। सेकंड शेयर जो होगा वो SBI लाइफ होगा दोस्तों। कहीं ना कहीं ये भी मैंने आपसे बोला है, जब से 1010 के ऊपर है ये सिर्फ बाइंग जोन में हमारे। हो सकता है कहीं आपको थोड़ा सा मौका दे और एक बार फिर से अगर कहीं ये 1010 से 20 के बीच में जाता है तो आप इसको अपने बाइंग जोन में रखिए, आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं SBI लाइफ के अंदर, राइट। इसी के साथ जो दोस्तों मैं एक शेयर दूंगा हेवेल्स, हमारे पहले टारगेट हिट हुए, हमने शानदार प्रॉफिट बुक किया दोस्तों। बधाई आप सबको जिन्होंने विश्वास किया मेरे ऊपर। 980 से लेकर हम एक्सक्लूसिवली इसमें टिके रहे और मैं आपको बोलता गया हेवेल्स लीजिए, हेवेल्स लीजिए, हेवेल्स लीजिए, और दोस्तों 1090 बहुत शानदार प्रॉफिट दिया हमें। हमने सारे प्रॉफिट बुक किए हैं जैसा मैंने आपको लिखा भी था, और हमने काफी नीचे की पुट राइटिंग की है हेवेल्स के अंदर, बिकॉज हम इसको अभी भी, अब एक बार इसने 1080 दोस्तों पार कर लिया है तो मुझे ऐसा लगता है कल एक छोटी सी डिप देके 1-2 दिन अगेन ये तैयार होगा। अब अपने 52 वीक हाई जो कि 1232 का है, अब मैं इस शेयर को उस डायरेक्शन में जाता हुआ देख रहा हूं। तो दोस्तों हेवेल्स को डिप्स के अंदर अब आप बाय करना शुरू कीजिए। हम लोग ने तो एग्रेसिवली इसकी पुट्स बेच दी, जब हमने इतना अच्छा मुनाफा बुक किया तो हमने नीचे की पुट्स बेची हैं। आप भी दोस्तों क्या कर सकते हैं, अगर ये कहीं आपको एक डिप में 1050 से 60 के बीच में मिलता है, थोड़ी सी वहां बाय कीजिए। 1020 से लेकर 1060 के बीच में बहुत शानदार बाइंग है दोस्तों, इसको आप सिर्फ एड ऑन कीजिए। अब ये तैयार हो रहा है अगले 1232 के टारगेट्स के लिए, तो एनी फॉल इन हेवेल्स इज अ बाय दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों बजाज फाइनेंस बहुत अच्छी जगह पे खड़ा है दोस्तों। अगर ये 6100 को ब्रेक कर देता है, डाउन साइड की मैं बात कर रहा हूं, तो आपको जो नेक्स्ट इसका सपोर्ट है 6060, बहुत एग्रेसिव बाय नहीं कीजिएगा। हो सकता है मार्केट थोड़ी डाउन में जाए तो मे बी 6020 तक जाए। 6020 6000 इज अ वेरी गुड सपोर्ट फॉर दिस शेयर, और कहीं वहां डाउन होता है तो 5970 5940 वहां पे आप इस शेयर में अच्छी बाइंग देखेंगे दोस्तों। और मेरा मानना ये है कि आपको भी अपने पोर्टफोलियो में जिनके पास नहीं है, चूक गए थे, उसको वहां वो ऐड कर सकते हैं। सेम गोज विद बजाज फिनसर्व, ये भी आपको जितना डाउनफॉल में मिले आप इसको सिर्फ 11,800 से 12,100 की रेंज में सिर्फ बाय का सोचिए, अगर आपको उस रेंज में ये शेयर मिल जाता है दोस्तों कहीं ना कहीं। इसी के साथ दोस्तों थोड़ा सा गोल्ड में सेल ऑफ आया है, तो गोल्ड की वजह से हो सकता है थोड़ा सा मुथूट और मन्नापुरम में थोड़ा सा आपको डाउनफॉल मिले, पर दोस्तों यही एक अपॉर्चुनिटी होगी इन शेयर्स को ग्रैब करने की। तो एनी डाउनफॉल इन मुथूट एंड मन्नापुरम इज अ क्लियर कट बाय। अगर आपको इसको 1530 का सपोर्ट है दोस्तों मुथूट का, 1530 के आसपास थोड़ा बाय कीजिएगा। यस, इफ इट ब्रेक्स 1530 तो ये 15.7 15.10 तक जाएगा। सेकंड सपोर्ट दोस्तों उसका वहां भी थोड़ा बाय कीजिएगा। इस शेयर को दोस्तों छोड़ना नहीं है, बहुत अच्छे टारगेट्स देख रहा हूं मैं आपको। ऑलरेडी आप देख रहे हैं हमारा जेम शेयर है, और इस शेयर को एवरी डिप में हमें सिर्फ बाय की तरफ ही देखना है। ये दोस्तों थी मेरी कल की एनालिसिस, और थोड़ा सा 2-4 दिन आगे की भी दे दिए मैंने कि हमें क्या करना है शेयर्स के अंदर। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी एनालिसिस पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है दोस्तों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, कमेंट कीजिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह दोस्तों हौसला बढ़ाते रहिए वीडियो के देख के अंत तक। इसी के साथ दोस्तों कल मिलते हैं ट्रेडिंग के लिए, तब तक गुड नाइट दोस्तों, टेक केयर, जय हिंद।